हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वेब ब्राउजर में इस एड्रेस को एंटर करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता हूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने मेल बॉक्स में ईमेल से ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ट्विटर या फेसबुक से कनेक्ट होना चाहते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको सबसे पहले उसके बारे में पता लगे तो आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने कुछ ब्लॉग बनाए हैं और आप इस लिंक को क्लिक करके या वेब ब्राउजर में jagvindarsingh.blogspot.com को एंटर करके भी ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं और यहां से स्क्रॉल डाउन करके देखिए किसी भी लिंक को क्लिक करके आप कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट मैसेज के बाद चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। ट्रांसपोर्ट लेयर OSI रेफरेंस मॉडल की चौथी और मिडल लेयर है। यह लेयर हायर लेयर यानी कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और लोअर लेयर के डेटा डिलीवरी फंक्शन के बीच ट्रांजिशन पॉइंट का काम करती है। यह लेयर कुछ इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करती है जिससे कि ये अपर लेयर्स की तरह एक्ट करती है और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनसे यह लोअर लेयर की तरह एक्ट करती है। आज के कंप्यूटर्स मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करते हैं। एक टाइम पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस रन करती हैं और सभी एक ही समय पर डेटा सेंड और रिसीव करने की कोशिश करती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर ऐसे तरीके प्रोवाइड करता है जिससे ये सभी एप्लीकेशन एक ही समय पर सेम लोअर लेयर प्रोटोकॉल को यूज करते हुए डेटा सेंड और रिसीव कर सकती हैं। इस लेयर को एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अलग अलग प्रोसेसेस के बीच कम्युनिकेशन हो सके इसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत से फंक्शन परफॉर्म करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर इस बात का ध्यान रखती है कि कौन सा डेटा किस एप्लीकेशन से आ रहा है और उन्हें कंबाइन करके एक ही डेटा के रूप में लोअर लेयर्स को सेंड करती है और रिसीविंग डिवाइस इस इंफॉर्मेशन को रिवर्स करता है, यानी कि जो डेटा अलग अलग एप्लीकेशन के लिए होता है उन्हें स्प्लिट करके उन्हीं एप्लीकेशंस को सेंड कर देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इस प्रकार हैं। सबसे पहला है सेगमेंटेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसा मींस प्रोवाइड करती है जिससे एप्लीकेशन का बड़ा डेटा छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटा जाता है और इस प्रोसेस को सेगमेंटेशन कहा जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का काम भी करती है। मल्टीप्लेक्सिंग यानी कि मैनी टू वन और डीमल्टीप्लेक्सिंग यानी कि वन टू मैनी। तो जैसे कि आपने अभी पीछे देखा कि बहुत सारी एप्लीकेशन से डेटा आता है और ट्रांसपोर्ट लेयर उसे कंबाइन करके लोअर लेयर्स को प्रोवाइड करती है और जो रिसीविंग डिवाइस में यही ट्रांसपोर्ट लेयर जो अलग अलग एप्लीकेशन का डेटा है उसे स्प्लिट करके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को भेज देती है और इसे परफॉर्म करने के लिए वो प्रोसेस लेवल एड्रेसिंग का सहारा लेती है जिसे सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग भी कहा जाता है, यानी कि हर सर्विस को एक पोर्ट नंबर दिया जाता है, एक एड्रेस दिया जाता है और जब एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सेंड या रिसीव करती है तो एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर को यूज करती है। जैसे कि वेब के लिए हमारी पोर्ट नंबर 80 यूज होता है, FTP के लिए पोर्ट 2021 यूज होता है। इन पोर्ट नंबर से ट्रांसपोर्ट लेयर ये देख लेती है कि ये डेटा किस एप्लीकेशन का है और उसी एप्लीकेशन को ये सेंड करती है। तो प्रोसेस लेवल एड्रेसिंग भी इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कनेक्शन सर्विसेज एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म करती है वह है एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल्स को कनेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शनलेस। कोई भी ज्यादा अच्छा या बुरा नहीं है और दोनों के अपने अपने फायदे हैं। हम एक और वीडियो में इस कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शनलेस सर्विसेज के बारे में ज्यादा बात करेंगे। इसके अलावा एरर कनेक्शन, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स को इंटेलिजेंस दी गई है। ये प्रोटोकॉल्स डिवाइसेस के बीच रिलायबल और एफिशिएंट कम्युनिकेशन हो इसलिए कई एल्गोरिथम यूज करते हैं। इनसे ट्रांसमिशन के समय लॉसेस को डिटेक्ट करने और डेटा किस रेट पर भेजना है जैसे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो इस वीडियो में हमने OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन ली। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।